गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो पार्ट मैं आज करवा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्जेक्टिव में ये ग्राफ्स नहीं करने ना करो, वीडियो आगे करके आप देख सकते हो। मैंने डोमेन और रेंज निकालने के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, वो सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट वो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन कर सकते हो। पहले मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि आपको पता नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है या सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, वो सारी की सारी चीजें मैं इसके अंदर बता रहा हूं आपको। तो मॉडुलस के क्वेश्चन तो मैंने रेंज में बताए थे, पर प्रॉपर डेफिनेशन ग्राफिकली मैं अब बता रहा हूं आपको। मैं आपको फिर बताता हूं, डोमेन और रेंज जो मैं इसमें कराऊंगा वो तब समझ आएगी जब लीनियर इनइक्वालिटी के 1 2 3 तीनों पार्ट्स आते होंगे। मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देंगे लीनियर इनइक्वालिटी के पार्ट्स। अब आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन थे वो सिर्फ 1 और 2 पार्ट के ऊपर बेस्ड थे। अब इसके अंदर थर्ड पार्ट भी यूज होएगा, मॉडुलस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखोगे तो आपको समझ आएगा, प्रॉपरली समझ आएगा। आपके माइंड में आएगा कि सर जब लीनियर इनइक्वालिटी सेट से रिलेशन फंक्शन में यूज हो रहा है तो वो चैप्टर पहले क्यों नहीं आया, बुक में सेट से क्यों शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप ना आईसीएसई बोर्ड का मैथ उठाओ, 6th में जब पहला चैप्टर आता है वो सेट ही आता है, तो सिस्टोमेटिकली सेट से शुरू होता है, पर बीच में चैप्टर्स काफी सारे यूज होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं लीनियर इक्वालिटी करो, फिर सेट्स रिलेशन फंक्शन करना आप इजी रहेगा आपको। मॉडुलस फंक्शन या दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस नाम से क्लियर है, यहां एफ एक्स कोई भी रियल नंबर जिसके ऊपर मोड लगाओ, मॉडुलस। मोड क्या करता है, मॉडुलस करता है नेगेटिव को पॉजिटिव। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता है, पॉजिटिव चेंज। जैसे जब हमें प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन काफी होती है, पेपरों के दिनों में आपको बहुत टेंशन होती है, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में भरते हैं, तो वैसे ही मॉडुलस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में भरता है। तो अगर मैं इसको वैल्यूज की अकॉर्डिंग करूं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। तो इसका मतलब या तो वैल्यू प्लस एक्स आएगी या वैल्यू माइनस एक्स आएगी। पॉजिटिव चीज कब होएगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो। नेगेटिव चीज कब होएगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर 0 क्यों लेके चल रहे हैं, रेंज में तो आपने पिछला एक क्वेश्चन करवाया 4 लेके चले। ये 0 इसलिए लेके चल रहे हैं, मोड के अंदर कोई भी चीज है उसको इक्वल टू 0 करो, तो यहां 0 ही आया, x की वैल्यू 0 आई, इसलिए 0 लेके चल रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो इसके अंदर क्या होता, x माइनस 4, इसको 0 के इक्वल लिखते तो x की वैल्यू क्या आती, 4, तो यहां 4 और 4 लेके चलते। तो मॉडुलस के अंदर जो चीज है उसको 0 के इक्वल करते हैं, जो x की वैल्यू आती है वो लेके चलते हैं। तो fx को बेसिकली क्या लिख के आए हो आप, y लिख के आए हो। इसका मतलब एक y की वैल्यू क्या आई है, x आई है, एक y की वैल्यू क्या आई है, माइनस एक्स आई है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, ये आप छोटी क्लासों में भी करके आए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में करके आए हो। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बनता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये बनता है। ये क्या होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब भी मोड का ग्राफ आएगा तो ऐसा बनेगा। आपके माइंड में फिर एक विचार आ गया कि सर 0 से क्यों शुरू किया है, क्योंकि यहां 0 था। अगर 4 होता तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 होती तो यहां से शुरू करते, फिर 4 से शुरू करते। यहां 0 था इसलिए 0 से शुरू किया। तो अब सारे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, डोमेन और रेंज निकालते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, एक तरीके से ये पॉलिनोमियल ही तो है, चाहे बेशक मोड दे रखा है, कोई भी वैल्यू पुट करो, रियल नंबर, इसलिए तो रियल फंक्शन बता रहा हूं। कोई भी वैल्यू पुट करो, ना तो 1/0 बनेगा, ना रूट में नेगेटिव बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, और रियल नंबर्स। ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो।
इसलिए मॉडुलस फंक्शन की डोमेन हमेशा ये होती है रेंज। रेंज आप देखते हैं, रेंज कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो उसका आंसर किसमें चेंज हो रहा है? पॉजिटिव। -1 पुट करो 1 आएगा, -2 पुट करो 2 आएगा, -3 पुट करो 3 आएगा, क्योंकि मोड क्या करता है? नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करता है। इसलिए इसकी रेंज कहां से शुरू होगी? अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। -1 मैं करके ही दिखा देता हूं आपको, ज्यादा आसान रहेगा। 0 पुट किया 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, -1 पुट किया 1 आया, -2 पुट किया 2 आया, 2 पुट किया 2 आया। तो आप मिनिमम से मिनिमम रेंज क्या आ रही है? 0 से शुरू हो रही है, इसलिए इसकी रेंज 0 से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है, 0 क्लोज इंफिनिटी ओपन। तो इसकी डोमेन और रेंज होती है, ये मॉडुलस फंक्शन की पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। तो आप आराम से राइट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट को सीलिंग भी बोलते हैं। फ्लोर नीचे की तरफ लाइन, सीलिंग ऊपर की तरफ लाइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर से ये लेस होता है या इक्वल होता है डेफिनेशन, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये इसकी सिंबॉलिकली फॉर्म ये है, ये ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। आप सोचोगे कि सर ये स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट लिख दिया, ये ग्रेटेस्ट है तो लेस लिख दिया। यस, यही चीज है, पर अंदर कहानी फर्क है, अंदर से समझ आएगा। इसकी अनदर डेफिनेशन है टेक लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब ये होता है टेक लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब होता है टेक राइट हैंड साइड स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो थोड़ी सी चीजें ये पता होनी चाहिए थी, एक ही पिक्चर में सब कुछ समझ आएगा। जैसे मैंने कोई रियल नंबर लिख रहा हूं, रियल नंबर मैं आपको चलो अलग अलग ही बता देता हूं। मैंने लिखा 2.7, फिर लिखा 2.1, फिर लिखा 2, 1.5, कुछ भी लिख सकते हैं, -1.5, -1.1, कुछ भी है। यही चीज मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सिंबॉलिकली फॉर्म में नीचे नहीं आता, तो आप ये ध्यान से करना। 2.7, 2.1, 2, 1.5, -1.5, -1.1, कुछ भी कर सकते हो। मैंने एक रफ आइडिया दे रहा हूं सिर्फ ताकि आपको पता होना चाहिए। इस चीज में नंबर लाइन बनानी जरूरी है, 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो ऑन। 2.7 यहां आएगा। यस, मैंने कहा है टेक लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके लेफ्ट हैंड साइड, इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे इंटीजर्स है, लेकिन इन सारों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2, इसलिए 2। 2.1 कहां आएगा? यहां। इसके लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2। 2 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, इसको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.5, ये रहा 1.5। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1। आपके दिमाग में विचार आता है कि सर 2.7 है, 0.7 छोड़ दो, 2 लिख दो। 2.1 है, 2 लिख दो। 2 है, 1.5 को 1 लिख दो। बड़ा आसान है, जो पहले लिखा है वो लिख दो। नहीं स्टूडेंट, डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। ये -1.5 आ गया, ये रहा -1.5। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -2। यहां -2 आ गया। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, -1 लिखते हैं, यहां गलती होती है। -1.1 ये रहा। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -2। इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कहा था। डेफिनेशन में ग्रेटेस्ट है तो लेस आता है, स्मॉलेस्ट है तो ग्रेटेस्ट आता है, लेकिन अंदर कहानी का फर्क है। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, अंदर कहानी का फर्क है, स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है। इसको भी देखते हैं नंबर लाइन में, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन।
2.7 ये रहा। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट, बड़ी होनी चाहिए, मतलब टेक राइट हैंड साइड स्मॉलेस्ट इंटीजर। राइट हैंड साइड क्या है इसकी? ये रही। बहुत सारे इंटीजर्स है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3, तो ये 3 आ गया। 2.1 यहां आएगा। इसके राइट हैंड साइड कौन सा है? 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3। 2 तो 2 ही रहता है। 1.5 ये रहा। राइट हैंड साइड क्या है? 2 माइनस 1.5 ये रहा। राइट हैंड साइड क्या है? -1। अब जो चीज आप यहां सोच रहे थे कि -1 लिख दो, वो उल्टे में आता है, -1 स्मॉलेस्ट में आता है, पर उसकी कहानी यहां डिफर करती है। -1.1 ये रहा। राइट हैंड साइड क्या है? -1। तो मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो, डोमेन कुछ भी पुटिंग करी जाओ, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दोनों की डोमेन सेम होती है, इसकी भी डोमेन और रियल नंबर्स और -20 टू इंफिनिटी डोमेन सेम होती है। रेंज कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हो, आप देख सकते हो ना तो 1/0 बन रहा, ना रूट में नेगेटिव बन रहा, इसलिए इसकी डोमेन क्या हो चुकी है? रियल नंबर्स। आप रेंज देख सकते हो, कोई भी वैल्यू पुटिंग करो, कोई भी वैल्यू, हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आ रहा। रेंज क्या होगी? सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब जेड, इंटीजर को जेड से लिखते हैं, इसकी रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब जेड सेम होती है। अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर क्या हो गया? आप देख सकते हो इंटीजर्स की फॉर्म में आ रहा है। तो आप इतना आराम से राइट डाउन कर सकते हो। फिर मैं इनके ग्राफिकली फॉर्म बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैं इनके ग्राफ बनाने सिखा रहा हूं। ग्राफ कैसे बनाते हो? उसके अंदर x की वैल्यू पुटिंग करते हैं, फिर y की वैल्यू आती है, पर यहां इंटरवल की फॉर्म में आएगा, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 कोई वैल्यू पुटिंग करो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ये मैं डेफिनेशन करवा चुका हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अभी थोड़ी देर पहले करवाई है मैंने आपको। तो अब क्या आएगा? 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हो। अब ये 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव साइड खुद कर सकते हो। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आएगा? 0। 0 को डार्क कर दो, 1 को होलो कर दो। y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो 1, 2 को होलो कर दो, 1 को डार्क कर दो, फिलअप कर दो। ये होलो सर्कल है, ये फिल सर्कल है। ये आप लीनियर इक्वालिटी में करके आए हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, मैं एक नई तरीका भी सिखाता हूं आपको। 2 से 3 के बीच में करोगे तो 2 को फिलअप, 3 को होलो। ऐसे ही 3 से 4 में जाओगे तो फिलअप, होलो। ये ऐसे एक तरीके से पौड़ी बनती जाएगी, आप देख सकते हो ये पौड़ी बनती जाएगी, सीढ़ी बन रही है, आप देख सकते हो सीढ़ी बन रही है ये। तो इसको एक नाम और होता है इसका, स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हो आप। कई बुक्स में क्या कर रखा होता है, क्योंकि इस 1 से 2 के बीच में कोई भी आंसर पुटअप करो 1 आएगा, 0 से 1 के बीच में कोई आंसर पुटअप करो आंसर 0 आएगा। कई इसको क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट भी लिख देते हैं, एक ही बात है। इसका भी ग्राफ बनाओ तो यहां क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल, यहां इक्वालिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि यहां तो इक्वालिटी तो फिर 0 हो जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या होता है? राइट हैंड साइड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, ये क्या आएगा? 2।
2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये क्या होएगा 3 एंड सो नेगेटिव साइड आप कर सकते हो। 0 से 1 के बीच में क्या आ रहा है आंसर, ये होलो, ये फिलअप सर्कल। 1 से 2 के बीच में 2, ये होलो, ये फिलअप सर्कल। 2 से 3 के बीच में ये होलो, ये फिलअप सर्कल। ऐसे करते करते आप जितने मर्जी स्टेप्स बना सकते हो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो ये एक तरीके से उल्टा बना हुआ है, एक तरीके से उल्टा बना हुआ है। इसको भी आप स्टेयर्स की फॉर्म में दे सकते हो। अगर आपने ओपन और क्लोज इंटरवल में देना है, ये ओपन ये क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन फील्ड मतलब क्लोज, जो आंसर आ रहा है। तो कुछ भी नहीं था। अगर आप इसे ग्राफ बनाना चाहो, इसको भी स्टेप फंक्शन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ग्राफ कैसे बनते हैं। इसकी डोमेन रेंज मैं आपको बता चुका हूं, डोमेन रेंज क्या होती है इसकी। आप आराम से राइट डाउन करो इसको। एक आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का एक नाम और होता है एंटीलॉग, एंटी लॉग फंक्शन, और एंटी लॉग मतलब उसका रेसिप्रोकल लॉग। ये बेसिकली आप 9th क्लास में करके आए हो। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप मेरी 9th क्लास की वीडियो देख सकते हो लॉगरिथमिक की, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि इसको चेंज कैसे करते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो e की पावर x, e की वैल्यू बेसिकली 2.7 से लेके 2.8 के बीच में होती है e की वैल्यू। इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर y, fx का मतलब क्या होता है y, ये 2 की पावर x है। e की पावर x की एक्सपेंशन आप करके आए हो वैसे 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पर अभी ज्यादा करने की लोड नहीं है। फैक्टोरियल आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ही आएगा, पहले आएगा ही नहीं। वैसे ही बताइए आपको ये चीज, y इक्वल टू 2 की पावर x। बॉक्स कैसे बनाते हो इसका, ऐसे ही तो बनाते हो हर क्वेश्चन में। x की वैल्यू 0 पुट करो 1, 1 पुट करो 2, 2 पुट करो 4, अब -1 पुट करो 0.5, -2 पुट करो 1/4 0.25। आप आगे कर सकते हो, देख सकते हो ये कितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। इसलिए हम जब भी बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो यहां से वर्ड आया है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब मल्टीपल ग्रोथ हो रही है। पहले 0 पुट किया 1 आया, 1 पुट किया 2 आया, 2 पुट किया 4 आया, 3 पुट करोगे तो 8 आएगा। ये ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है। शेयर मार्केट में बोलते तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपके म्यूचुअल फंड्स की, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। ये मैथ बहुत ब्यूटीफुल है। शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक अप डाउन, उनकी ब्यूटी डाउन होती है, पर मैथ की तो ब्यूटी कभी डाउन होती ही नहीं। जितना ज्यादा मैथ आएगा उतनी तेजी से आप प्रोग्रेस करोगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। सारे के सारे चैप्टर आपको गो थ्रू हो सकते हैं बड़े आराम से। चलो आगे देखते हैं। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, इस चीज का मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं, x 0 y, बहुत आराम से देखो, फिर हर चीज समझ आएगी। नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड सो 1 2 3 4 एंड सो। x 0 y 1, x 0 y 1, ये पॉइंट क्या आ गया 0,1। x1 y2 ये रहा, x2 y4 ये रहा। तो इसको ना फ्री हैंड मिलाते हैं, फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि पॉइंट ये है पहले इनको मिलाओ फिर ऐसे मिलाओ, ये फ्री हैंड नहीं होता। फ्री हैंड है भाई, ये पॉइंट्स आए हैं इनको फ्री हैंड मिलाते जाओ, फ्री हैंड, बिना बिना शार्प पॉइंट के। इसको बोलते हैं शार्प पॉइंट, मूव हो रहे हैं, ये फ्री हैंड अपने आप चलती है। जैसे कई सड़क होती है वो अपने आप मूव करती है। कुछ सड़क पे आप जा रहे हो, एक तो ऐसा टर्न आता है, आप ऐसे टर्न ऐसे करते हो। एक फ्री हैंड सड़क होती है, वो ऐसे बनी होती है, हम अपने आप ही मूव करते 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 घूम जाते हैं, पता भी नहीं लगता। इसको बोलते हैं फ्री हैंड। तो फ्री हैंड मिलाना है। -1 करोगे, -1 करोगे
तो ये आएगा, ऐसे करते 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 ये जाएगा। ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, ये ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे ग्राफ चलता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आप प्रॉपरली बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पर ये मिलता कहाँ है, 0,1 पे। इसलिए इसकी डोमेन, अगर मैं आप इसकी डोमेन बोलूं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये मैंने 2 की पावर x का बनाया, e की पावर x का भी सेम ही ग्राफ है। ये ही ग्राफ y इक्वल टू e की पावर x है। 2 से मैंने आपको एग्जांपल देके बनाया। अगर y 0 करोगे, e की पावर 0 1 पुट करोगे, e की वैल्यू 1, 2.7 से 2.8 के बीच में आएगी, कुछ भी आएगी, वो भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। पर आपस में ज्वाइन यहां होएगी, सिर्फ यहां ज्वाइन होएगी। तो डोमेन क्या होगी, कुछ भी पुट कर सकते हो, और रियल नंबर्स -20 से इंफिनिटी। और रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज कहां से कहां तक आ रही है इसकी रेंज। इसकी जो रेंज है, जो आंसर आ रहा है 0.5, 0.25, ये कम 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 होते होते 0 तक जाएगा। 0 ओपन में कभी भी ये 0 नहीं होएगा, कभी भी ये वाली लाइन इस ग्राफ को टच नहीं करेगी, साथ साथ जाएगी, कभी भी 0 नहीं होएगा ओपन। और जाएगा कहां, 1 2 4 8 अप टू सोन इंफिनिटी जाएगा। मैंने x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आ गई, y का मतलब रेंज। तो इसकी डोमेन रेंज ये पता होनी चाहिए। लॉगरिथमिक क्या होता है, इसको क्या लिखते हो, y। आप 9th क्लास का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर देखोगे, बिल्कुल क्लियर होएगा। इसको चेंज अगर मैं करना चाहूं तो मैंने क्या सिखाया था, इसको चेंज करने के लिए मैंने सिखाया था, अगर a की पावर x इक्वल टू y है, इंटरचेंज कैसे करते हैं, जो सफिक्स में है सफिक्स में रहता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, वो लॉग में चेंज हो जाता है। तो मैं वैसे ही इसको सिखा रहा हूं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो सफिक्स में है सफिक्स में रहता है, इन दोनों पावर्स को इंटरचेंज करते हैं। तो यहां क्या आएगा, e की पावर y इक्वल टू x। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको इंटरचेंज करना चाहूं, जो सफिक्स में रहेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, वही चीज तो बन रही है, वही चीज तो बन रही है। ये चेंज करना मैंने सिखाया था, सिर्फ इंटरचेंज करना सिखाया मैंने आपको। e की पावर y इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x की वैल्यू 0 है, 0 से bड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जो लॉग टेबल है, आप लॉग टेबल देखना, लॉग नेवर बी डिफाइंड 0 और नेगेटिव नंबर्स। 0 और नेगेटिव नंबर्स पे लॉग डिफाइन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग की मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी होती है हमेशा। चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जो y है वो x बन गया, जो x है वो y बन गया, मतलब उल्टा हुआ है। इसको बोलते हैं उल्टा करना, उल्टा किया है मैंने, रेसिप्रोकल ऑपोजिट किया है। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। इसकी अभी बता रहा हूं कैसे। ये ग्राफ बना रही हूं, x y क्या है, log x। क्या वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव तो पुट कर ही नहीं सकता, अगर मैं इसके अंदर 0 भी पुटिंग करके देख लूं, अगर मैं इसके अंदर 0 भी पुटिंग करके देख लूं, log 0 डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये सारी चीज माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। अभी बता रहा हूं कैसे जाएगी, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये मैं बता चुका हूं इस टेबल के अंदर। फिर 2 पुट करोगे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log टेबल में दे रखी है, वैसे निकालनी भी आती होगी आपको, कर चुके हो। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे आप, अगर इसका ग्राफ बनाओगे 1 2 3, बस आप जो ये ग्राफ बनेगा, ये साथ साथ जाएगा, कभी इसको टच नहीं करेगा, एक्सिस को साथ साथ जाएगा। y इक्वल टू लॉग सफिक्स में e x। जैसे x की वैल्यू यहां 0 पुट करो, डिफाइन ही नहीं है, मतलब नेगेटिव साइड भी जा रहा है। आप देख सकते हो नेगेटिव साइड जा रहा है, सारा नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। अगर x 0 को जाएगा, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो ये तो आगे चल ही जा रहा है। अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो y भी तो बढ़ रहा है, 2 है बढ़ गया, 3 है और बढ़ेगा, 4 है और बढ़ेगा, चलता जाएगा। ये प्रोसेस खत्म ही नहीं हो सकता, ये प्रोसेस। तो इसकी डोमेन रेंज को
रेसिप्रोकल ऑपोजिट करना है, मतलब कि इसकी जो डोमेन है वो होएगी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी डोमेन, जीरो ओपन में, क्योंकि जीरो पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, जीरो ओपन में, उसके बाद सारी कहानी जीरो से इन्फिनिटी। रेंज तो माइनस इन्फिनिटी आई और कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स। ये चीज पता होनी चाहिए थी। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को ऑपोजिट करके लिखा हुआ है और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक चीज और इसके अंदर कई बार दे रखी होती है, यहां ई की वैल्यू की जगह ए दे रखा होता है, ए की पावर एक्स, ए ग्रेटर देन 1, ए लेस देन 1, उसके ग्राफिक्स की लोड नहीं है, वो ग्राफ ऐसे बन रहा है तो दूसरे वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव साइड वाला ऐसे बन जाएगा, तो ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, आप आराम से राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट, एक फंक्शन और होता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एक फंक्शन और होता है, फिर हम डोमेन करते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है, मॉडुलस वाली चीज को उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, अगर x जीरो के इक्वल नहीं है, अगर जीरो होता है तो x की वैल्यू जीरो होती है, ये सिग्नम फंक्शन है। एक्चुअली में ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस वन। इस चीज को लिख सकते हैं हम, अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से छोटी है और जीरो से बड़ी है, अगर जीरो से छोटी है तो नेगेटिव आएगा कट के माइनस वन, जीरो से बड़ी है वन तो कट के वन आएगा, फिर जीरो, x इक्वल टू जीरो। तो इसकी डोमेन तो होगी और रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुटिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेंज क्या आ रही है, रेंज आपके पास ये तीन आ रही है, रेंज आपके पास ये क्या आ रही है, तीन वैल्यू आ रही है, माइनस वन, जीरो, वन। आपके माइंड में आएगा कि सर आप हर क्वेश्चन में तो ऐसी ब्रैकेट डालते थे या ऐसी डालते थे, तो या आदि क्लोज आदि ओपन डालते थे, या करली ब्रेसिस क्यों डाल रहे हो आप, आपके दिमाग में आएगा सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूं क्योंकि कोई भी डोमेन वैल्यू पुट करो या तो आंसर माइनस वन आएगा या वन आएगा या जीरो आएगा, बस ये तीन ही आएंगे। जैसे सेट्स में डालते हो आप, सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं बस वो ही होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे डालता, माइनस वन से जीरो ऐसे डालता, तो माइनस वन और जीरो के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर होते हैं, तो माइनस 0.1 माइनस 0.2 बहुत सारे होंगे, तो इसलिए मैं करली ब्रेसेस डालता हूं कि आंसर या तो माइनस वन ही है या वन ही है या जीरो है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे बस ये तीन आंसर आएंगे और कोई नहीं आएगा, इसलिए करली ब्रेसेस यूज करते हैं हम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले भी ये बताया था, करली ब्रेसिस मैंने एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन कराया पिछले पार्ट के अंदर, इसके अंदर आंसर x माइनस फोर बाई एक्स माइनस फोर था, मॉडुलस था शायद, उसका आंसर वन और माइनस वन था, उसके अंदर भी मैंने करली ब्रेसिस पाई थी। इसका मतलब होता है या तो आंसर माइनस वन है या वन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके बीच की वैल्यू भी नहीं है। इस इंटरवल का मतलब होता है बीच की वैल्यूज का भी होना। चलो अब डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करते हैं, आपको ये समझ आएगा, मुझे लगता है कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अब आपको। लॉजिक आगे, सॉल्यूशन वन, आराम से देखते हैं। एफ एक्स क्या दे रखे हैं, वन बाई रूट एक्स माइनस एक्स का मोड। अब डोमेन कैसे निकलती है, ना तो वन बाई जीरो होना चाहिए ना रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए। अब वैसे तो मैं टाइप नंबर 4 डायरेक्ट लगा सकता हूं, लेकिन x माइनस एक्स का मोड है, मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूं। तीन केस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे पास, जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे सेम पैटर्न से सिखाऊंगा, एक समझोगे सारे अपने आप समझ आएंगे। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी होएगी, अगर x की वैल्यू जीरो होएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो होएगी, तीनों केस करते हैं। अगर जीरो है तो फिर तो जीरो ही आंसर है, अगर जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी मतलब वन लेके चलते, कुछ भी लेके चलते हैं, वन माइनस वन का मोड वन, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर जीरो से छोटी लेके चलता हूं, माइनस वन लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से देखना, माइनस वन लेके चलता हूं, ये क्या आएगा, x माइनस एक्स मोड, जीरो से छोटी में तो क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x। आराम से देखो सारी वैल्यू समझ आएगी। नेगेटिव पे x का मोड क्या होता है, माइनस एक्स होता है आपके पास। अब अगर मैं इसकी टाइप नंबर 4 लगाऊं, नाउ एफ एक्स
नाउ टाइप नंबर 4 कैसे लगेगी? ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, x माइनस एक्स का मोड ग्रेटर देन 0। ये सारी वैल्यू में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर 1/0 आएगा, नॉट पॉसिबल। 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 0। ये भी नहीं हो सकता, 1/, की फॉर्म में है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आंसर क्या आ रहा है? 2x। ये इसकी वैल्यू क्या आई है? 2x। ये कब आई है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है। x की वैल्यू -1, -2, -1 पुट किया तो -2 ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तीनों में से कोई भी केस नहीं लगा। इसकी डोमेन क्या आ गई? फाई, एम्प्टी, बस खत्म हो गया। लिखना चाहो नॉट पॉसिबल, एज x डज नॉट कंटेन एनी रियल वैल्यू। आप सोचोगे सर ये क्यों लिखा? आप ध्यान से देखो, अगर मैं -1 पुट करता हूं, 1/रूट -1 पुटिंग की -2 आया तो ये तो नेगेटिव आ गया, आईटे के अंदर आ गया, तो रियल तो हुई नहीं, इसलिए लिख दिया है रियल वैल्यू। सेकंड भी सेम है, बड़े आराम से। सेकंड क्वेश्चन, यहां प्लस है, तो अगर प्लस है, 0 से बड़ी वैल्यू पुटिंग करूंगा, सेम कहानी लिखूंगा, कोई अलग से नहीं लिखूंगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि सर ने टफ तरीके से कराया है, टफ तरीके से कराया है, वो ध्यान से देखना। अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू पुट करूं, 1 करूं, 1 + 1 2x, ये 2x बन गया। 0 पुट करूंगा तो 0 से छोटी वैल्यू -1, 1 - 1, तो ये क्या आएगा? 0। अब ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, टाइप नंबर 4 बोलती है। ये कब होएगी 0 से बड़ी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि अगर 0 होएगी 1/0 नहीं पॉसिबल। 0 इसकी जगह, इस सारे की जगह अगर मैं ये पुट करूं पॉसिबल ही नहीं है। बच कौन सा गया? ये 2x। ये चीज पॉजिटिव कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होएगी। तो x मोड क्या बच गया? x, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2x लिख सकते हैं, 2x ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बनाओ, -20 से इन्फिनिटी बीच में, इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन 0। 0 प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए? प्लस। डोमेन क्या आएगी? 0, इन्फिनिटी। क्या क्लोज ब्रैकेट हो सकती है? नहीं, क्योंकि ग्रेटर है, इक्वालिटी नहीं है, इन्फिनिटी। बड़े आराम से हो गया। सेम तीसरा पार्ट है, सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न से सिखा रहा हूं आपको, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर 3 केस बनाने हैं, हर क्वेश्चन में 3 केस बनाओ, क्वेश्चन सोल्व होएगा आपसे। तीसरा क्वेश्चन, fx = 1/रूट x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। वो ही काम, नाउ x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 केस बन गए, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, या x की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 0 से छोटी। अगर ये 0 लूंगा तो 0 - 0 0। अगर 0 से बड़ी लूं 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कुछ भी लेके चलूं। अगर मैं 1.5 लेके चल रहा हूं, सपोज कर लो 1.5 माइनस इसका आंसर तो 1 नहीं आएगा, 0.5। अगर मैं 1 लेके चलूं, 1 - 1 क्या आ गया? 0.6 माइनस 1.6 का आंसर क्या आएगा? 1.6.5। तो क्या देख रहे हो? 0.6, 0.5 डिफाइन है, ये डिफाइन तो है, यहां लिख लो डिफाइंड है, पर ये नहीं पता वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर मैं इंटीजर पुट कर रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। अब यहां 2 केस राइज हो गया दिमाग में, x की वैल्यू 0 से छोटी लूं, -2.5 लेके चलता हूं, -2.5 -2.5 क्या आएगा? -3, -2.5 + 3, ये भी डिफाइन हो गया। कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, ये भी मेरे पास डिफाइंड है। तो ये दोनों केस के लिए डिफाइन है, पर यहां समझने वाली चीज क्या है, इसमें जब भी डिफाइन है, रियल नंबर तो आ रहा है, लेकिन रियल नंबर तो आ रहा है, इंटीजर्स नहीं आ रहे, क्योंकि हर इंटीजर पे वैल्यू 0 आ रही है।
इसके अंदर भी सेम है। अगर मैं इसके अंदर -2 लेके चलता हूं, -2 का क्या आएगा, -2 ही आएगा। -2 + 2 क्या आ गया, 0। मैं जितनी मर्जी बारी लूं, इसके अंदर भी रियल नंबर तो आएगा लेकिन इंटीजर नहीं आएंगे। इस सारी कहानी से अब नाउ लिख सकते हैं x - x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख सकते हो दोनों के लिए डिफाइन है। 0 के लिए ये 0, 1/0 तो बन ही नहीं सकता, इसको तो लेके ही नहीं चलना। और 0 भी क्या हो गया, इंटीजर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मैं इसके अंदर वर्डिंग नहीं लिख सकता, डायरेक्ट लिखूंगा और रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, एक्सेप्ट इंटीजर। अब इंटीजर क्यों, अगर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करूं, 5 पुट करता हूं, 5 - 5 का इंटीजर, 5 का इंटीजर क्या होता है, 5। आंसर क्या आ रहा है, 0। तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है इंटीजर को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो ये इसकी डोमेन हो गई। आप देख सकते हो इंटीजर नहीं पुट कर सकते, इंटीजर पुट करने के बाद 1/0 बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम पैटर्न से है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कंफ्यूज ना होना कि सर ये कैसे हो गया, आपके सामने ही है। क्योंकि इंटीजर पे आंसर 0 आएगा, 1/0 हो नहीं सकता। फोर्थ पार्ट प्लस, नाउ वो ही काम करते हैं, x + x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 पार्ट, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। 0 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करूं, 1.5 प्लस 1.5 का 1 तो 2.5, ये पॉजिटिव आएगा, मतलब डिफाइन है। पिछले क्वेश्चन में यहां मैंने डिफाइन लिखा था, आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। 0 से छोटी वैल्यू पुट करूं, -1.5, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, मतलब अनडिफाइन, अनडिफाइन। क्योंकि यहां क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो नहीं पाएगा, तो बच कौन सा गया, पॉजिटिव। देयरफॉर x + x मोड, ये पॉजिटिव, टाइप नंबर 4 लगी है, एज x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं अपनी कोडिंग। अगर नहीं लिखना ना लिखो, कोई बात नहीं, बस ये पॉजिटिव है, यही से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। x क्या है, 0 से बड़ा है, इसको लिख ही लो, x ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव आई है तो x भी पॉजिटिव है। तो एक वैल्यू लिखी है मैंने, 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो -∞ से इन्फिनिटी बीच में 0 प्लस माइनस, डोमेन क्या हो चुकी है, 0, ∞। ओपन में है 0 तो ओपन में रहेगी, इक्वालिटी नहीं है। तो देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में यहां माइनस था, इस पे भी डिफाइन था, इस पे भी डिफाइन था, रियल नंबर आ रहे थे लेकिन इंटीजर्स नहीं आ रहे थे। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे, आराम से सोल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक पहली बार ही आया है, ये डिफाइन है। 2 - 3 sin 3x फ्रैक्शन पार्ट है ना, टाइप नंबर 2 लगेगी इसके अंदर। तो ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं होएगा, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 भी पुट करोगे x की वैल्यू sin 0 0 2 आएगा। तो ये डिफाइन है। और रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। रेंज भी अगर वो बोलता है निकालने के लिए, तो साइन कोस tan की रेंज आपको पता है। साइन की रेंज क्या होती है, -1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। आप आराम से सोल्व कर सकते हो अगर कोई आएगा तो। स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ योर दिस चैप्टर, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने ऑलमोस्ट करवाने की कोशिश की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मेरी ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख सकते हो जो मैं बनाई है। हर चैप्टर की मैं ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट्स बना रहा हूं। शॉर्टकट आपको जेईई मेंस के फोल्डर में मिलेंगे। शॉर्टकट बना रहा हूं, ट्रिक्स बना रहा हूं, ताकि आपको अलग से कुछ भी ना करना पड़े और ऑब्जेक्टिव आपको देख सकते हो। अगर ये समझ आएगा तो वो चीजें समझनी बहुत आसान है, बड़ी जल्दी कर सकते हो आप। अगर आप अपनी बुक में से या कोई भी किसी भी बुक में से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर 2 या 3 क्वेश्चन आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, लेकिन फिर भी अगर आप वो जस्ट देखोगे तो आपसे इजीली सोल्व होएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नए चैप्टर में मिलते हैं, आगे मिलते हैं +1 के बाकी चैप्टरों में। मेरे साथ बने रहो और हर क्लास का मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट।